guys, welcome back to my channel VRJ Computer Lab. So in today's video we will do स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो अगर मैं ओवरव्यू दूँ उसका, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसमें प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पर आपको कोई पेपर्स वर्क होता है और उसमें लिखा होता है कि इस बंदे को मैंने ये वाली प्रॉपर्टी बेच दिया, मेरा कोई वो नहीं है इतने में, तो वो पेपर बनता है ना. तो बिटकॉइन में भी एक ऐसा ही चीज़ होता है, लेकिन उसमें कोई पेपर वर्क एंड ऑल नहीं होता. इट्स कॉल्ड अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है और ट्रांसफ़र करता है डिजिटल मनी, जैसे कि हम बिटकॉइंस को करते हैं दो पार्टीज़ के बीच में. उसे बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अंदर सब कुछ लिखा होता है कि इस बंदे ने इतने बिटकॉइंस इस बंदे को दे दिए. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो यही मैंने लिखा है, सब पढ़ लेते हैं. ओके, the smart contract is a computer program that directly and automatically control the transfer of digital assets between parties under certain कंडीशन या कंटेंट्स. ठीक है, ये कुछ कंडीशंस में वो ट्रांसफ़र करते हैं. सो इसको कंडीशन देना, इट्स नॉट अ कंटेन. ओके, सो ये इट इज़ वर्कड सेम हैज़ अ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट वाइल आल्सो ऑटोमेटिकली इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये हमारे ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही काम करते हैं. जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें एक पार्टी होती है, उसको लिखा होता है, मेंशन किया होता है कि ये पार्टी ने इसको सेल कर दिया, कोई राइट नहीं है. तो इसी तरह बिटकॉइन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, मैंने बिटकॉइन का एग्जाम्पल लिया तो उसमें भी लिखा है ना, ट्रांसफ़र किया है, तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कोई पेपर वर्क नहीं होता, लेकिन वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसे बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वो एक लॉ के अंदर होता है ना. एक लॉज होती है, एक टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है, उसके बाद वो इस्टेब्लिश होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टीज़ के साथ. तो अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो हमारी रूल्स फॉलो करते हैं वो एक कोड की तरह होते हैं. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे कोड की तरह लिखा होता है. इट इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्सिक्यूट एग्जैक्टली हैज़ दे आर सेट बाय द क्रिएटर्स. मतलब मैं क्रिएटर हूँ, मैंने इसको जैसे सेट करती हूँ उसी तरीके से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा, राइट. तो वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी करना है, जैसे कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पर हो, कोई जिसमें गाड़ी लिया है तो उसका कोई पेपर वर्क हो, तो उसमें जो भी लोन अप्रूवल होता है वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग होता है ना. तो उसी तरीके से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे ही होता है. ठीक है, लेकिन इससे कोड के ऊपर ही चलता है. सो अब मैं बताती हूँ कि इसके फीचर्स क्या होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के. ठीक है, फीचर पहले तो डिस्ट्रीब्यूट, जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर है, guarantee to have a copy of all the condition of a smart contract and they cannot be changed by one of the party. ठीक है, एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, नेटवर्क में शेयर हो चुके हैं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी उसे चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए हमें कुछ ना टर्म्स और कंडीशंस चाहिए होती, राइट. अब ऑटोमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मॉडिफिकेशन की एबिलिटी है कि उसको हम कर सकते हैं, और वी कैन से कि इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं लॉन्च करने से पहले. जैसे कि मैंने कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं. ऑटोमेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें एक है कि हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में, लेकिन उसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो फॉलो करके हम बाद में तो इसे कर सकते हैं और इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, यही मैंने लिखा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैव द एबिलिटी फॉर अ मॉडिफिकेशन और वी कैन से कस्टमाइजेशन बिफोर बीइंग लॉन्च टू डू व्हाट द यूज़र वांट टू डू, कि वो कर सकते हैं जो यूज़र करना चाहते हैं. ट्रस्टलेस, देर आर नॉट रिक्वायर्ड बाय अ थर्ड पार्टी. जिस ट्रस्टलेस का मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती हमें कि हाँ तू आ हमें एक तरह का प्रूफ बन जा. दो पार्टी अपने आप ही ये कर सकती हैं, ये है ट्रस्टलेस का मतलब. इम्यूटेबल का मतलब एक बार जो लिख देगा उसके बीच में कोई जो चेंज नहीं कर सकता. बीच में अगर मैंने लॉन्च कर दिया ये रूल्स एंड फाइनल और मैंने लॉन्च कर दिया, सब ने वेरीफाई कर दिया, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि इसको चेंज कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा. उसके लिए एक नया प्रोसेस होगा, तो ऐसा नहीं होगा. ऑटोमाइजेशन और इम्यूटेबल में कंफ्यूज मत करना. ऑटोमाइजेशन का ये मतलब होता है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं जैसा हमें चाहिए, राइट. इम्यूटेबल का मतलब है जो मैंने लिख दिया एक बार ही उसको मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ. ठीक है, मैं बोलूँ कि पहले मैंने लिख दिया कि ये रूल्स है मैं इसको फॉलो करूँगी, बाद में मेरा मन करे अरे यार मैं ये रूल नहीं फॉलो करना चाहिए, इसको चेंज कर दो. ऐसा नहीं होगा, जो मैंने लिख दिया उसे मानना पड़ेगा. सेल्फ इन्फोर्सिंग, दिस आर द सेल्फ, जब कंडीशन एंड रूल्स आर नॉट मेट ऑल द स्टेजेस. की सर्विस होता है, ये होता है कि जब कंडीशन और रूल्स एक स्टेज पे मैट नहीं हो. ओके, ये ऑटोनॉमी. अब गाइस यहाँ पर मैंने वर्किंग लिखी हुई है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, तो ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, तो ये रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है. सो
आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं. इट्स वेरी इजी. सो इफ़ यू हैव एनी confusion regarding this, please comment it down. I will explain it in another video also. So please like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye.